हेलो स्टूडेंट, आई एम प्रमोद कुशवाहा, योर मैथ्स टीचर। स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम वास्तविक संख्या के बारे में सीखेंगे कि वास्तविक संख्या क्या है और किन किन संख्याओं के मिलने से वास्तविक संख्या बनी हुई है। ठीक है, तो क्लास 10 का हमारा चैप्टर 1 है ये। ठीक है, और इसके बारे में पूरे डिटेल से समझना है कि संख्याएं कितने प्रकार की होती है और कौन कौन सी संख्याओं के मिलने से वास्तविक संख्या बनता है, प्राकृतिक संख्या क्या है, पूर्ण संख्या क्या है, पूर्णांक संख्या क्या है, इसके बारे में पूरे डिटेल से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो संख्याओं का प्रकार होता है स्टूडेंट, वो हमारा आता है प्राकृतिक संख्या। ठीक है, तो सबसे पहला जो प्रकार है हमारा क्या है, प्राकृतिक संख्या। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्या की शुरुआत कहाँ से होती है स्टूडेंट? तो प्राकृतिक संख्या की शुरुआत 1 से होती है। ठीक है, 1 से लेके कहाँ तक जाती है? अनंत तक। ठीक है, अब रही बात इसकी संख्या रेखा पे, तो संख्या रेखा पे कैसे डिनोट करेंगे इसको? तो स्टार्टिंग अपने देखा जाए संख्या रेखा पर, तो इधर वाली संख्याएं सब क्या होती है? माइनस में, और इधर वाली संख्याएं सब क्या होती है? प्लस में। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्या की शुरुआत कहाँ से होती है? 1 से होती है और कहाँ तक जाती है? अनंत तक। ओके, सो प्राकृतिक संख्या की शुरुआत कहाँ से होती है? 1 से। ठीक है, और कहाँ तक जाती है? धनानंत तक। दूसरी बात कि अगर इसकी डेफिनेशन अगर आप हिंदी में बोलना चाहते हो तो कक्षा 6 में अपने सीख चुके हैं, कक्षा 6-7 में, कि गिनती के उपयोग में आने वाली संख्या को क्या कहते हैं? हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, सो प्राकृतिक संख्या की स्टार्ट कहाँ से होती है? 1 से, और कहाँ तक जाती है? धनानंत तक। ठीक है, धनानंत तक मतलब इनफाइनाइट तक। नेक्स्ट, इसे किसके द्वारा दर्शाया जाता है? तो इसे कैपिटल N द्वारा दर्शाया जाता है। ओके, तो ये हमारा संख्याओं का पहला प्रकार है। ठीक है, और इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। ओके, नाउ स्टूडेंट, सेकेंड प्रकार जो है संख्याओं का, वो क्या है हमारा? सेकेंड है हमारा पूर्ण संख्या। ठीक है, पूर्ण संख्याओं को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? होल नंबर। ओके, तो स्टूडेंट, पूर्ण संख्या की शुरुआत क्या होती है? जैसे कि प्राकृतिक संख्या की शुरुआत 1 से होती है, पूर्ण संख्या की शुरुआत क्या होती है? 0 से होती है। ठीक है, तो पूर्ण संख्या की स्टार्टिंग कहाँ से होती है? नंबर 0 से। 0, 1, 2, 3 अनंत तक। ठीक है, अब बात करें इसकी संख्या रेखा पे, तो संख्या रेखा पर कैसे दर्शाएंगे? तो संख्या रेखा पे इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? तो संख्या रेखा पर इसकी शुरुआत 0 से होती है, मतलब यहाँ से स्टार्ट होकर और कहाँ तक जाती है? धनानंत तक। तो ये जो संख्या है हमारी क्या है? पूर्ण संख्या। ओके स्टूडेंट, नाउ इसको दर्शाते किस अक्षर से? ठीक है, तो इसे ABCD के W अक्षर द्वारा दर्शाते हैं, और इसे किससे दर्शाते हैं? N से। N फॉर होता है नेचुरल, W फॉर होता है होल। ओके, नाउ जो सेकेंड वाला हमारा संख्या का प्रकार है वो क्या है? तो अगला जो प्रकार है वो हमारा है पूर्णांक संख्या। ठीक है, तो पूर्णांक संख्या को स्टूडेंट इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंटीजर्स। ओके, और इसको किसके द्वारा दर्शाया जाता है? कैपिटल Z द्वारा। तो स्टूडेंट, पूर्णांक संख्याओं के बारे में हम कक्षा 7 में अच्छे से पढ़ चुके हैं कि पूर्णांक संख्या क्या होती है। तो पूर्णांक संख्या की डेफिनेशन बहुत ईजी है। धन पूर्णांक संख्या, ऋण पूर्णांक संख्या तथा शून्य, तीनों के मिलने से जो बनने वाली संख्या समूह को क्या कहते हैं? हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ पूर्णांक संख्या, जैसे कि स्टार्टिंग कहाँ से होती है? तो पूर्णांक संख्या में ऋण वाली संख्या भी होती है, धन वाली संख्या भी होती है, और क्या होता है? शून्य भी होती है। मतलब एक संख्या रेखा अपने कक्षा 7 में सीख चुके थे। तो संख्या रेखा जो स्टार्टिंग होती है, एक्चुअली में संख्या रेखा पर जितने भी संख्याएं होती है सब ज़्यादातर किसके होती है? पूर्णांक संख्या के होती है। ओके, तो ये जो इस साइड वाली संख्या है जो 0 के इस तरफ है, इसको बोलते हैं ऋण पूर्णांक, और इधर जो होती है स्टार्टिंग 0 की इस तरफ, इसको बोलते हैं धन पूर्णांक।
ओके, तो ऋण पूर्णांक को z माइनस से दर्शाते हैं और धन पूर्णांक को z प्लस से दर्शाते हैं। ओके, अब आते हैं अगला संख्या। स्टूडेंट, अगला जो संख्याओं का प्रकार है वो हमारा क्या है? परिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या के बारे में हम कक्षा 9 में अच्छे से सीख चुके हैं। ठीक है, परिमेय संख्या को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। और कक्षा 9 में हम इसके बारे में अच्छे से डिस्कशन कर चुके हैं। ठीक है, परिमेय संख्या को किसके द्वारा दर्शाते हैं स्टूडेंट? क्यू द्वारा दर्शाते हैं, कैपिटल क्यू द्वारा। ठीक है, तो इसकी परिभाषा क्या होती है? तो इसकी परिभाषा जिन संख्याओं को P/Q स्वरूप में दर्शा सकते हैं उन्हें क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, जहां पर Q इज नॉट इक्वल टू क्या होता है? 0। ठीक है, तो स्टूडेंट सबसे पहले क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि P/Q स्वरूप है क्या? ठीक है, जैसे कि कोई भी संख्या में लिखता हूं कि 2/5। ठीक है, तो ये जो हमारा क्या है? P है और ये क्या है? Q है। ठीक है, तो P/Q स्वरूप ये होता है। फॉर एग्जाम्पल में कि 2B 0 1 -1 -2 100/200 5/27, ये जो सभी संख्याएं हैं कौन से स्वरूप में? P/Q स्वरूप में। मतलब कि इन संख्याओं को P/Q मतलब कोई भी संख्या ऐसी जिसको अपने P/Q स्वरूप में दर्शा सकते हैं। सिंपल में देखा जाए तो बड़े स्वरूप में दर्शा सकते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? हम परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे कि आप बोलोगे कि 0 सर कैसे 0 मतलब कि P/Q स्वरूप में है कि नहीं है? तो कक्षा 9 में अपने सीख चुके थे कि 0 को आप कोई भी संख्या लिख सकते हैं, 0/1 0/2। तो ये कौन सा फॉर्म में हो गया? P/Q फॉर्म में। ठीक है स्टूडेंट, ओके। नाउ इसके बाद जो आती है संख्या का प्रकार वो हमारा क्या है? अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या। ठीक है, अपरिमेय संख्या को हम किससे दर्शाते हैं? आई से। इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर। ठीक है, तो अपरिमेय संख्या की बात करूं तो सिंपल डेफिनेशन इसका, जिन संख्याओं को P/Q स्वरूप में नहीं दर्शा सकते उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, तो कक्षा 9 में हम अपरिमेय संख्याओं के बारे में भी सीख चुके हैं। इरेशनल नंबर क्या होता है कि जिन संख्याओं को अपन P/Q स्वरूप में नहीं दर्शा सकते उन्हें क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। फॉर एग्जांपल √2 √3 √5 √7 5 0.01 00 001 ये सब संख्याएं कौन सी संख्या है स्टूडेंट? अपरिमेय संख्या। ठीक है, अब बोलोगे सर कि अपरिमेय संख्या ये है, इसके बटे में अपने लिख सकते हैं कि √2/1, तो ये परिमेय संख्या हो गई? नहीं, बिल्कुल नहीं, गलत। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ कि √2 की जो वैल्यू है 1.41 2 3 4 5 एक्सेट्रा। अपने को तो इतना तो नहीं पता कि कितने स्थान के बाद दशमलव लगा हुआ है। अगर ये अपने को डिफाइन हो जाए कि कितने स्थान के बाद दशमलव लगा हुआ है, कितने स्थान पे जो दशमलव है, तो हम उसको P/Q स्वरूप में दर्शा सकते हैं। बट यहाँ पर
कोई निश्चित नहीं है कहाँ तक, मतलब कितने संख्या के बाद ये दशमलव लगा हुआ है, इसलिए ये कौन सी संख्या हो जाती है, अपरिमेय संख्या। सिंपली इसकी डेफिनेशन क्या होती है कि जिन संख्याओं को अपने P/Q स्वरूप में नहीं दर्शा सकते उन्हें क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब आते हैं इसके बाद की जो संख्या, सबसे बड़ी संख्या जो हमारे चैप्टर का नाम ही है, वास्तविक संख्या है। तो वास्तविक संख्या क्या होती है, ठीक है। तो सिंपली देखा जाए तो वास्तविक संख्या Q और I के जो मिलने से जो संख्या बनती है R, मतलब रियल नंबर, ये कौन सी संख्या है, परिमेय, और ये अपरिमेय। ठीक है, तो ये जो हमारा संख्या मिला वो कौन सी संख्या मिला, वास्तविक। ठीक है, तो वास्तविक संख्या जो होता है, परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्याओं के मिलने से जो बनने वाली संख्या समूह है उसे क्या कहते हैं हम, वास्तविक संख्या। और वास्तविक संख्या को किससे दर्शाते हैं हम, कैपिटल R द्वारा दर्शा रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट। नाउ इसके बाद ये तो डिफाइन की हुई संख्याएं हैं। इसके बाद जो आता है हमारा विषम संख्या, सम संख्या, अविभाज्य संख्या, विभाज्य संख्या, ये क्या होता है। ठीक है, तो डेफिनेशन आपको सुनना है, खाली समझना है कि क्या होती है। तो जो संख्याओं को अपने दो से भाग दे सकते हैं, मतलब विभाज्य कर सकते हो, वैसे संख्याओं को हम क्या कहते हैं, सम संख्या। और जिन संख्याओं को हम दो से विभाज्य नहीं कर सकते उसे हम क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं स्टूडेंट। उसके बाद आती है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर मतलब कि अविभाज्य संख्या। अविभाज्य संख्या क्या है या अभाज्य संख्या क्या है, तो जिनके सिर्फ दो गुणनखंड होते हैं, मतलब जिनके मात्र दो गुणनखंड होते हैं, जो खुद के पहाड़े में आते हैं अथवा एक के पहाड़े में आते हैं, ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं, अविभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में इसके बारे में डिस्कस करूंगा मैं। अच्छे, तब तक के लिए थैंक यू।